हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या आपके एक परिवार में कोई एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है, तो कैसे आप ड्रोन को लेकर के सब्सिडी पर ड्रोन लेकर के कैसे आप कमाई अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन पर कितनी सब्सिडी होती है, कौन कौन ड्रोन को ले सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम ड्रोन की टेस्टिंग करने वाले हैं और ये एग्रीकल्चर ड्रोन है जिससे स्प्रे किया जाता है खेत में। तो ये देखिए, ये हमने बॉक्स से निकाल करके यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और अभी आपको इसको उड़ा कर भी दिखाएंगे। तो कैसे आप इसकी सब्सिडी ले सकते हैं, कौन कौन ले सकता है, चलिए जान लेते हैं। और उसके पहले आपको दिखा दें कि कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है उड़ाने के लिए। तो पूरा प्रोसेस आप देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका जो एक बॉक्स टाइप का बड़ा सा होता है, बहुत मजबूत बॉक्स होता है जिसके अंदर ड्रोन को यहाँ पर दिया जाता है कंपनी द्वारा। और इसमें बहुत सारे जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं वो सब यहाँ सुरक्षित रखी होती हैं इसमें, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। और ये देखिए, ड्रोन को निकाल करके इस तरीके से हमने बाहर रख लिया है। यहाँ पर 2 बैटरी एक साथ में पेयर के रूप में लगती हैं। तो उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी आप जान लीजिए। बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर देखिए बीच में एक बोल्ट दिया होता है जिसको अच्छे से थोड़ा सा ढीला करके यहाँ पर इसको ट्रे को फंसाया जाता है। और ये रहता है इसका कंट्रोल, जो आप रिमोट कह लीजिए या कुछ भी। ये मॉनिटर है इसका, जिसमें दिखता भी है कि कहाँ जा रहा है ड्रोन और कितनी उसमें कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ इससे होता है। तो ये देखिए, ये जो है इसको इस तरीके से घुमा करके यहाँ से बैटरी लगाने के लिए इसको निकाल लिया जाता है। और इसमें बेल्ट दी गई होती है जिसकी सहायता से बहुत अच्छे से बैटरी को कस दिया जाता है, ताकि बैटरी इधर उधर हिले ना और ड्रोन का जो बैलेंस है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप की 2 बैटरी लगती हैं। ये काफ़ी हैवी हैं, लगभग 4-4 किलो के आसपास का इनका वेट है जो बैटरी है। और दोनों बैटरी यहाँ पर पेयर में लगेंगी। तो यहाँ पर आप बैटरी ड्रोन के साथ और भी ले सकते हैं। जैसे इस ड्रोन के साथ 4 बैटरी हैं टोटल, यानी 2 बैटरी का आप इस्तेमाल जब कर रहे होंगे उस समय अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो अगर खेत बच जाता है तो आप दूसरी बैटरी जो हैं 2 वो तब तक इस्तेमाल में ले सकते हैं। उसके बाद इनको चार्जिंग पे लगाना होता है। बैटरियों को यहाँ पर लगा करके अच्छे से बेल्ट से कस देना होता है। और उसके बाद ये जो कनेक्टर दिए गए हैं बैटरी में, इन्हीं को कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर कोई ऐसा तार वार नहीं होता है जो आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा। बस एक सिंपल से कनेक्टर होते हैं हर बैटरी में, उनको कनेक्ट करना रहता है। और ये देखिए, बेल्ट से इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से टाइट बांधना होता है। बांधने के बाद में आप दोनों बैटरी को एक साथ लगा लेंगे। उसके बाद इसको हिला करके भी एक बार देख लेना चाहिए कि बैटरी कहीं से हिल तो नहीं रही है, इस बेल्ट में अच्छे से कसी हुई हैं या नहीं है। चलिए बीच बीच में आपको बता देते हैं कि क्या इसकी सब्सिडी का प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों, ये जो कृषि ड्रोन होता है इसको अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। तो अगर आप लेना चाहते हैं इसको, तो अगर आपने कोई एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो उसके तहत अगर आप लेते हैं, एक संगठन होता है जो किसानों का, उसके तहत अगर लेते हैं तो आपको 50 से 75% तक सब्सिडी मिल सकती है ड्रोन पे। और हर कंपनी का ड्रोन अलग अलग टाइप के आते हैं। 4 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में इसकी रेंज रहती है, जिनको आप अपनी इच्छा अनुसार जितने लीटर का आपको कैपेसिटी का लेना है उसके अनुसार ये इनका रेट जो है निर्धारित होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो बैटरी है उनको दोबारा से इस तरीके से टाइटली फिट किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल भी बैटरी का मूवमेंट इधर उधर ना हो। क्योंकि जब ड्रोन में पानी भर करके उड़ता है ड्रोन, तो उस समय बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है ड्रोन पे। और उस समय अगर बैटरी इधर उधर हिलेंगी तो फिर उसका बैलेंस ख़राब होगा, जिससे आपको जो कंट्रोल है वो आप कंट्रोल उतना अच्छा से नहीं कर सकते ड्रोन को। इसीलिए बार बार इसमें प्रिकॉशन दिया जाता है कि आपको बहुत ही अच्छे से कोई भी स्टेप इसमें भूलना नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से बैटरी टाइटली बांध ली गई हैं। अब इसको अच्छे से फिट कर दिया जाएगा। जो नट आपको दिखाया था उसी को खोल करके आसानी से नट को यहाँ पर लगा दिया जाता है। और यहाँ पर आप बैटरी का जो एमएच है वो देख सकते हैं, कितना ज़्यादा एमएच की बैटरियाँ हैं ये। और अगर आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या फिर आपके परिवार में कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो सरकार से आप 50% तक अनुदान जो है ले सकते हैं किसी भी ड्रोन पर, जो ड्रोन एग्रीकल्चर स्प्रे वाले होते हैं उन पर। और ये अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, जैसे आपको 5 लीटर की टंकी चाहिए, 10 लीटर की चाहिए या फिर 15 लीटर की चाहिए। तो ये जो आपको हम मॉडल दिखा रहे हैं ये 10 लीटर टंकी कैपेसिटी का है। यहाँ पर देखिए, जो बैटरी हैं वो अच्छे से सेट करके रख दी गई हैं। अब नंबर आता है यहाँ पर जो इसके पंख होते हैं उनको फैलाने का। ये देखिए, यहाँ पर 10 लीटर लिखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो मार्क है यहाँ लाइन से खींची हुई है, यहाँ तक इसको पानी और दवा का घोल जो है इतना होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं भरना है। ये जो पाइप दिख रहे हैं इनकी सहायता से नोजल में जाता है जहाँ से स्प्रे किया जाता है। और जब ऊपर से स्प्रे गिरता है तो जो
इसके जो पंख है उनकी जो हवा होती है वो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आती है, तो उसकी सहायता से ये पूरे हवा में फैल जाता है। इसके जो ड्रॉपलेट होते हैं पूरे हवा में फैल जाते हैं। अब देखिए ये इसके जो पंखुड़ियाँ हैं इनको इस तरीके से निकाल करके यहाँ पर टाइट करने का ये ऑप्शन दिया गया है, तो इससे अच्छे से इसको टाइट कर दिया जाता है जिससे ये बिल्कुल भी इधर उधर मूव ना हो। ये देखिए इसको अच्छे जब तक ये टाइट ना हो जाए, इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि इसको बिल्कुल जो जो इसकी चूड़ी है वो ख़राब हो जाए, लेकिन जब तक आप नॉर्मली टाइट जितना हो जाएगा उतना किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये बैटरी चालित होता है, यहाँ पर कोई पेट्रोल वगैरह तो पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो इसके पंख हैं ये वाले, इनको भी अच्छे से प्रोपेलर को इनको अच्छे से आपको इस तरीके से मूव करना होता है, क्योंकि ये जो छोटे वाले ड्रोन होते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बड़े ड्रोन हैं इनमें पंख को आपको अच्छे से इस तरीके से दोनों साइड में करना पड़ता है। ये देखिए ये लॉक होते हैं, इनको लॉक हटा करके और इस तरीके से इनको मूव किया जाता है, दोनों को आपस में अलग अलग आमने सामने कर दिया जाता है, जिससे इनका जो हवा का प्रेशर है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों जहाँ पर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं, वहीं पर यह ड्रोन 1 एकड़ में मात्र 7 से 8 मिनट में स्प्रे कर देता है। तो इससे लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा बचता है। और जब खड़ी फसल होती है जैसे मक्का में जब यहाँ जो सूट बोरर लगता है, या फिर गन्ने की फसल हो गई, इस टाइप की जो फसलें होती हैं, या गेहूं में भी जब बारियाँ निकल आती हैं उसके बाद वहाँ पर अंदर चल के स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये ड्रोन जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पर ड्रोन को अच्छे से जो इसके नोजल थे उनको चेक कर लिया गया है, उसमें दबाने का ऑप्शन होता है, दबाएंगे तो उसकी जो हवा होती है अंदर प्रेशर होता है वो हट जाता है। इसकी सहायता से यहाँ पर देखिए ये बैटरी को इस तरीके से यहाँ पर मूव कर देना है, यहाँ जो नट दिख रहा है उसको घुमा देना है, और ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये कनेक्टर, इनसे बैटरी को अच्छे से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर कौन सा कनेक्टर किस में यूज करना है वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अच्छे से सेट करने के लिए उसमें कलर मैचिंग दिया हुआ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी फसलों में स्प्रे करने जाते हैं, एक व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग दिलवा देते हैं अच्छे से, तो वो व्यक्ति पूरे एरिया में जब फसलें बड़ी बड़ी हो जाती हैं उस समय पर आप स्प्रे करा सकते हैं अपनी फसलों में। जैसे कंडुआ वगैरह का जो रोग होता है उसके लिए भी करनाल बंट हो गया जो उसके लिए स्प्रे होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो आप इस तरीके से सब्सिडी अगर लेना है तो आप बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे नमो दीदी ड्रोन करके एक योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा। दूसरा आप DDA जो ऑफिस होता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का ऑफिस जो होता है, वहाँ अगर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कहाँ से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और किस कंपनी का लेना चाहते हैं वो भी आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए जो कंट्रोलर है उसकी सहायता से ड्रोन को हम उड़ाना शुरू करते हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो कंट्रोलर दिख रहा है इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पर दिखता रहता है कि जहाँ आप खड़े होंगे वहाँ का खेत दिखाई देता रहता है। तो उस खेत को आपको चारों तरफ से एक बार ड्रोन को उड़ा करके माप करना होता है। एक बार जब आप मैप कर देते हैं तो उसमें आसानी ये हो जाती है कि जब भी आपके उस खेत के बगल में मान लीजिए कोई यहाँ पर पेड़ है या कुछ भी है, बिजली के तार हैं, तो अगर आप मैप कर देंगे एक बार तो वहाँ पर दोबारा ड्रोन आपका बाहर नहीं जाएगा, उसी एरिया में ही कंट्रोल रहेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है। तो इससे आपका ड्रोन ख़राब होने की शंका नहीं रहती है, आपका ड्रोन कहीं जो है क्रैश होने की शंका नहीं रहती है। तो ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं खेत, जहाँ तक मेड़ इसमें दिखाई देती है वहाँ तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, जब आप उड़ाना शुरू कर देंगे तब आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये काम पहले करना होता है कि आपको कितने एरिया में ड्रोन अभी जो स्प्रे है वो करना है, इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए ड्रोन रेडी हो चुका है एकदम, यहाँ पर इंडिकेशन मिल चुका है। अब चलिए आपको उड़ा कर दिखाते हैं कैसे ये ड्रोन उड़ता है। तो यहाँ पर जो 2 बटन दी गई होती हैं, दोनों बटन की सहायता से ड्रोन को उड़ाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से पूरा एक डेमो के रूप में आपको दिखा रहे हैं। और ये जब उड़ता है तो अगर आसपास कहीं भी पेड़ होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा जगह जो है उड़ने की नहीं है, और यहाँ पर पेड़ भी पास में है, साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजली के तार हैं वो भी दिख रहे हैं, पोल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताता रहता है बार बार कि ऑब्स्टिकल जो है जो डिटेक्ट हो रहा है। इस तरीके से आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना है कि ये ड्रोन जो होते हैं इनको ज़्यादा ऊंचाई से आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे, खासकर तब जब ज़्यादा हवा चल रही होती है तेज़। और अगर आप ज़्यादा नीचे लेकर आते हैं, फसल बड़ी बड़ी है उसमें बालियाँ होती हैं,
तो उस समय इतना ज़्यादा हवा का प्रेशर होता है इसमें कि वो फसल को नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए जब भी आपको ये ड्रोन उड़ाना हो तो पहले आप इसकी ऊंचाई प्रॉपर ले जाने तक आप दूसरी फील्ड से या फिर रास्ता हो वहाँ पर से आप उसको मैनेज करें। उसके बाद फसल के अंदर एंट्री करें। अगर फसल में सीधे आप एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉलीथीन पड़ी हुई है जो कितनी तेज़ी से बाहर चली गई है। तो इसका जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसी के सहारे ये इतना लोड को उठाता है। ये देखिए, इसको लैंडिंग के समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि कहीं भी कुछ अगर उल्टा सीधा हो गया तो आपका ड्रोन जो है, इसकी जो प्रोपेलर है वो टूट जाएंगे तो बहुत बड़ा खर्चा आपको फिर से देना पड़ेगा। तो इसलिए इनको जो है बहुत केयरफुली रखा जाता है। अब देखिए, इसको ड्रोन को हमने फिर से वहाँ से ला करके इसको यहाँ पर रख रहे हैं और ये प्रॉपर इस तरीके से बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। तो ड्रोन के संबंधित जो दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और इसको देखिए अच्छे से हम रखवा देते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने ज़िले के जो कृषि कार्यालय होता है वहाँ पर आप जाकर के अच्छे से जानकारी इसकी ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, बाकी जो पैसा होता है वो बैंक से जो है आप ले सकते हैं, वो आपकी ईएमआई बन जाती है, बैंक से ऋण हो जाता है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके लिए बस एक तकनीकी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको अच्छे से चला सके। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।